बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और बड़ी कमाल समाअत थी। लेकिन आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर लाजवाब रहे। लेकिन सबसे बढ़कर जो आज मामला हुआ वो समझने वाला है। जब समाअत होती है तो वहां पर जस्टिस मंदोखेल, जिन्होंने कल कहा था कि असल में हमारा जो फैसला था वो खत्म हो गया है, वो असल में सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, हम उसको छोड़ चुके हैं, आगे बढ़े। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह बात किसी को समझ ही नहीं आई कि कल उन्होंने इतना वाज़ा स्टैंस दिया और आज वो आकर कहते हैं जी नहीं नहीं, वो फैसला 4-3 से आया था। लेकिन उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो अब तक के सबसे अहम तरीन रिमार्क्स है। आप ये समझ ले कि उन्होंने दूसरे जज को क्लियरली कह दिया है कि अब आप गलत काम कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंदोखेल को कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि फैसला 4-3 का है। इख्तलाफ राय जज का हक है, लेकिन ये अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। यानी जो आप कह रहे हैं कि ये नोटिस ही नहीं बनता, ये सब कुछ होता ही नहीं है, ये बात ही सिरे से आपने गलत की है। क्योंकि उस वक्त जो फैसला आया था, आप निकाल कर देख ले, वो अक्सरियत का फैसला था। आपके इख्तलाफी नोट अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फैसला 4-3 का है। यानी ये इतनी सबसे बड़ी बात थी कि सारे की सारा बयानिया पीडीएम की साजिश और ये तमाम की तमाम चीजें उन्होंने एक ही बल में जमीन बोस कर दी। इवन के वो जब इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आपने किस कानून के तहत फिर उसके बाद डेट दी है, तो फिर वहां पर उनका वकील ने भी मान लिया। उन्होंने कहा जी आपके 1 मार्च के ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि फैसला 3-2 के तनासब से है। फैसले पर 5 जजिस के दस्तखत मौजूद है। इस सूरत हाल के बाद बड़ा ही कमाल मामला हो गया। यहां पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बड़े जबरदस्त रिमार्क किए। उन्होंने कहा सदर को फरवरी में होने वाले इजलासों से क्यों आगाह नहीं किया गया? जब आपको पता था 30 अप्रैल को आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो तारीख तजवीज ही क्यों की गई? अगर आपके साथ इदारे ताउन नहीं कर रहे तो आपको बजाय अपनी तरफ से तारीख देने के आप आकर अदालत को बताते। अदालत ने सदर को आगाह करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि आप एक बात बता दें, 6 माह का जो वक्त है उसके बाद क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? फजल हसन ने सबसे आला काम किया। उन्होंने कहा जी गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन तब्दील ही नहीं कर सकता। इनमें वाजह है कि पोलिंग की तारीख कौन देगा। क्या आपने ये सारा काम आइन से आगे जाकर किया? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो मामला कैसे जाएगा आगे? उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम तब्दील कर सकता है लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। फिर जो असल कहानी आती है वो आती है इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से। उन्होंने आकर कहा कि देखिए आईएसआई की हमारे पास जो सेक्टर कमांडर की रिपोर्ट है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो सकती है, दीगर जगहों पर दहशतगर्दी हो सकती है। तो उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था सबसे पहले आप ये बात बताएं कि आप जो आईएसआई ने रिपोर्ट दी है उसकी तस्दीक हो सकती है किसी जगह से? फिर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यानी इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्लियरली कहा। उन्होंने कहा जी आईएसआई के सेक्टर कमांडर समेत दीगर की रिपोर्ट्स अहम होंगी दहशतगर्दी के हवाले से, हम डिनाई नहीं करें, लेकिन हमने तो आइन पर अमल दरामद कराना है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी है, इलेक्शन तो होते आ रहे हैं, 52 भी लगा हुआ था, हर 3 साल के बाद हुकूमतें तोड़ी जा रही थी, जा रहे थे, वापसी हो रही थी, तो इलेक्शन तो चल रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी यानी इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं फौज की जानिब से सिक्योरिटी ना देने पर इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं है, हमारे पास जवान होंगे तो करवाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा सिक्योरिटी की सूरत हाल तो ये बताएं जरा, ये पंजाब में कच्चे का ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा? यानी इतने साल हो गए, 20 साल से आपके ऑपरेशन ही मुकम्मल नहीं हो रहे। उस एक कच्चे के ऑपरेशन की वजह से आपने पूरे का पूरा मुल्क जो है वो दाव पर लगाया हुआ है और इलेक्शन आप नहीं करवा रहे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है किसी खास जगह के ऊपर है तो चलो एक आधी सीट के ऊपर तो बात बनती है। उन्होंने कहा जी पूरी जगह पर इलेक्शन मुलतवी करवा देना ये तो समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि आप इस चीज की क्या गारंटी देते हैं कि 8 अक्टूबर को कौन सा ऐसा जादू हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा? दहशतगर्दी तो 90 की दहाई से होती आ रही है। इमरान खान के ऊपर आखिरी दफा हमला हुआ, पंजाब में दहशतगर्दी के 5 बड़े वाकयात हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी मुल्क के अंदर सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा? उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अजीबोगरीब बात की। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन सा जादू होगा, तो वो कहते हैं जी हम तो तारीख दी थी उसका जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत को पक्की बात करें, इसका मतलब है कि बाद के अंदर जाकर आप इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। एक आधे हल्के में अगर नई चीज समझ आती तो वह मुलतवी कर दे, लेकिन पहले से आप तय करके आपने रखा हुआ था कि मामला क्या होगा।
उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि दर्जा हरारत कम करे क्योंकि ऐसे पुरअमन इंतखाबात नहीं हो सकते। तो फिर अली जफर ने कहा कि जी इमरान खान से यकीन दहानी करवाएंगे और उसके बाद हम दर्जा हरारत को कम करवा देंगे। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होने हैं, आप इलेक्शन को किस तरह रोक सकते हैं, कोई उसकी सूरत हाल बता दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 की दहाई में 3 दफा इलेक्शन हुए हैं, वहां तो फिरका वारित उरूज पर थी, तो इस सूरत हाल में इलेक्शन तो नहीं रुके। दहशतगर्दी तो इशू है, ये तो 20 सालों से चलता आ रहा है, 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी है। आप एक बात बता दें, खुफिया रिपोर्ट्स जो मिली है आपको इदारे की, आप इसकी किसी जगह से और से जाकर तस्दीक करवा सकते हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बताई है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल तो सोमालिया और यमन और यानी आप समझ सकते शाम से भी बुरी है। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जी वो सेक्टर कमांडर ISI ने बताया है कि KPK में कलदन तंजीमों ने मुतवाजी हुकूमतें बना रखी हैं और 2 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुतहरिक हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने क्लियरली रिमार्क्स किए, उन्होंने कहा जी आपकी रिपोर्ट्स अपनी जगह है, ये सारे मामला था, लेकिन मुल्क की सूरत हाल भी तो आप देखें ना, यानी दहशतगर्दी होती आ रही है। आप बताएं कच्चे का ऑपरेशन, कहते जी 6 महीने लगेंगे दहशतगर्दों के ठिकाने पर। उन्होंने कहा जी आप बताएं 6 महीने के बाद दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, गारंटी देते हैं इस चीज की। उधर वो चुप हो गए। यानी अब आप अंदाजा कीजिए कि इनके पास आर्गुमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन तो हर सूरत 2023 में होना थे, आपको क्या बजट में उसकी रकम नहीं दी गई। फिर उन्होंने कहा जी असल में रकम दी गई थी हमें और बताया गया है कुछ रकम हमें जारी है, वो फंड्स अब उसके अभी जारी नहीं हुए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने कहा जी हमने 4,12,000 की नफरी मांगी थी और हमें 2,97,000 सिक्योरिटी एहलकार यानी फौज नहीं दी गई। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने कहा, जस्टिस मुनीब ने कहा आप तो 8 फरवरी के लेटर पर इंसार कर रहे हैं, अदालत ने 1 मार्च को फैसला सुनाया है, यानी आपके पास कोई अपडेटेड रिपोर्ट ही नहीं है कि वो पुरानी आपने बात कह दी जी फलानी एजेंसियों की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इलेक्शन होने हैं, बहुत सारे सवालात हैं, आपने जो फरवरी के अंदर आपको कैसे ख्याल आ गया था कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अदालती फैसले से इनहराफ का सोच नहीं सकते। ये तमाम की तमाम जो बातें हैं वो समझ में ना आने वाली बातें हैं, और आप ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ऐसी जमात नहीं है जो इंतखाबात में ताखीर चाहती हो, ये मामला क्लियर है, आपको अगर इदारे मुआवनत कर देते हैं तो आप इंतखाबात करवाएंगे। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी क्लियरली उनसे पूछ लिया। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो आज की समात है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन के पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। आए बाएं शाये आज हो रहा है फलाना हो रहा है। उन्होंने क्लियरली बात कही है कि भाई दहशत गर्दी की बुनियाद क्या है, पूरी दुनिया में दहशत गर्दी हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, बेनज़ीर को मार दिया, फलाने को मार दिया, इलेक्शन कहीं दुनिया के अंदर रुके हैं, ये कोई तरीकाकार है। अब देखिए बुरी तरह फंसे हुए हैं, आप जो मर्जी कह ले, इन्होंने इतनी साजिशें की, यानी आप अंदाजा कीजिए कि मुल्क के अंदर अपने ही लोग गायब हो रहे हैं। वो मशवानी को आप देख लें, आज 6ठा दिन है, FIA ने कह दिया कि मशवानी का हमें पता नहीं है किसी तरह भी, बाकियों को आप देख लें किसी को पता ही नहीं है। अपने मुल्क के अंदर अपने शहरी अगवा हो रहे हैं तो उन्हें खा के सिक्योरिटी देनी। इन्होंने क्या पैगाम दिया है न्यूजीलैंड को और बाकी टीमों को कि जी हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो सकती है, आप ना आए। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इन्होंने इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम दिया? आपको क्या लगता है इस दफा ओवरसीज पाकिस्तानी आएगा, आकर इनकी प्रॉपर्टीज खरीदेगा? बहुत दफा DH और दीगर जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते थे और मोस्टली इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, तो कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। इनको शर्म ही नहीं आती। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी दुनिया इसको मॉनिटर कर रही है और इस वक्त देख रही है कि ये बता रहे हैं कि मुल्क के हालात खराब है, इन्वेस्टर भी ना आए और कह रहे जी इलेक्शन नहीं हो सकते। आप बताएं जिस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते उस मुल्क में इन्वेस्टर कहां से आएगा? कैसे सऊदी अरब, चाइना और बाकी दीगर आपको पैसे देंगे? इन बेड़ा गर्क लोगों ने सिर्फ इमरान खान की नफरत में पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और माथे पर इनके कोई शिकन नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।